Hello, my dear student. Student, today I am going to explain a short story. Maggie cuts her hair. Maggie cuts her hair. यह स्टोरी कहाँ से ली गई है? यह स्टोरी ली गई है द मील ऑन द फ्लॉस। ये एक नावल है और इस नावल के लिखने वाले हैं जॉर्ज इलियट। तो जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखी गई एक नावल द मील ऑन द फ्लॉस से यह कहानी ली गई है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैगी कट्स हर हेयर। क्लियर? आइए स्टोरी पढ़ते हैं। मिस्टर टूलिवर वॉज अ मिलर। मिस्टर टूलिवर एक मिलर है। मिलर का मतलब क्या होता है? जो चक्की का जो मालिक होता है। चक्की जैसे कि कोई आटा उटा पीसने की जो मशीन होती है, तो मिस्टर टूलिवर वॉज अ मिलर, वो एक मिलर है, चक्की के मालिक हैं। एंड द फैमिली लिव्ड एट द मिल बिसाइड द रिवर फ्लॉस। और उनके परिवार मिल में ही रहा करते थे और वो मिल कहाँ थी? रिवर फ्लॉस के बगल में थी। ही हैड टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे थे, टॉम एंड मैगी। टॉम और मैगी दो बच्चे थे। मैगी इज़ ऑफन स्कोल्डेड because her hair is untidy. When the story was told, here began. Some of children's uncle and aunts had just arrived to have dinner at the mill. क्या हुई कि मैगी को हमेशा डांटा जाता था, फटकारा जाता था। क्यों? क्योंकि उसके बाल हमेशा अनटाइडी, माने उसके बाल हमेशा क्या होते थे? अनसुलझे हुए होते, सही से कॉम नहीं किया करती थी वो। इसके वजह से वो हमेशा डांट सुना करती थी। और ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है। ये स्टोरी जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस स्टोरी का जन्म भी, शुरुआत भी यहीं से होता है, उसके बाल से ही होता है। क्योंकि टाइटल से ही हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पे जाहिर सी बात है किसकी चर्चा की जा रही है? बाल की चर्चा की जा रही है। सम ऑफ चिल्ड्रंस, तो उस बच्चे के कुछ चाचा, कुछ चाची, अंकल और आंट्स मिल आने वाले थे। क्या करने के लिए? डिनर करने के लिए आने वाले थे। मैगी सेड मिसेस टूलिवर। मिसेस टूलिवर उसकी माँ, मैगी की माँ है, वो कहती है क्या? मैगी कॉलिंग हर, उसे बुलाती है और कहती है विस्परिंग इन हर ईयर, और धीरे से फुसफुसा कर उनके कान में कहती है, मैगी के कान में कहती है, गो एंड टाइडी योर हेयर, जाओ और जा कर के अपने बाल को बांध लो, यानी बाल को ठीक कर लो। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था ना, या मैं तुमसे कही थी क्या कि यू नॉट कम इन विदाउट डूइंग इट फर्स्ट। मैंने तुमसे ये बात कही थी कि बाल को बिना बांधे हुए तुम मत आया करो, जाओ और पहले इसे बांध करके आओ। यू नो आई डिड, तुम्हें पता है कि मैंने कई बार इसे कह दिया तुम्हें। टॉम कम विथ मी विस्पर्ड मैगी। मैगी क्या करती है? टॉम को बुलाती है कि टॉम तुम भी आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। पुलिंग हर ब्रदर स्लीव एज ही पास्ड हिम, और जैसे ही टॉम के पास से गुजरती है मैगी, तो अपने भाई के या टॉम के स्लीव को, उसके बाजू को खींचती हुई कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। टॉम फॉलोड विलिंगली। टॉम भी क्या है, वो रेडी हो जाता है, उसके साथ चला जाता है। लेट्स गो अपस्टेयर। टॉम, चलो ऊपर चलते हैं। सी विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाई। व्हेन दे वर आउटसाइड द डोर, जब वो दरवाजे के बाहर आई, देर इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू बिफोर डिनर। वो कहती है क्या कि डिनर से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग नाउ सेट टॉम। टॉम कहता है कि अभी अभी तो खेलने का मेरा मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो सब लोग खाने पे आए हैं, तो अभी तो खाना खाने का समय है। हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन एनी थिंग बट हिज डिनर। टॉम उस समय क्या था? किसी काम को करने के मूड में नहीं था, बस उसके दिमाग में क्या चल रही थी कि सारे लोग आए हैं, अंकल आंट्स आए हैं, सब लोग मिल करके हम लोग क्या करेंगे? डिनर करेंगे। ओ यस, दिस इज़ द टाइम फॉर दिस, डू कम टॉम। मैगी बोलती है कि ठीक है, ये अभी यही वक्त है वो करने का, आओ करो, मैं जो बोल रही हूँ करो। टॉम फॉलोड मैगी अपस्टेयर।
टॉम मैगी के साथ साथ अपस्टेयर जाता है एंड into her mother's room and saw her going towards the door from which she took out a large pair of scissors. अब मैगी क्या करती है, अपने मदर के रूम में जाती है, ड्रॉयर को खींचती है और उसमें से एक बड़ा सा सीज़र, कैंची को क्या करती है, कैंची को निकालती है. वाई डिड यू टेक आउट सीजर मैगी सेड टॉम. टॉम कहता है, टाइम ये पूछ बैठता है कि अरे तुम अब इससे क्या करने वाली हो, क्या करोगी इसका. मैगी आंसर्ड बाय सीजिंग. मैगी क्या करती है, उससे छीनते हुए ये जवाब देती है क्या कि हर फ्रंट हेयर एंड कटिंग इट स्ट्रेट अक्रॉस द मिडिल ऑफ हर हेड. क्या बोलती है कि वो इससे अपने बाल को सीधे बीचों बीच और सीधा काट लेगी, काटते हुए आगे की तरफ ले जाएगी, मतलब अपने बाल को वो सीधा बीचों बीच काटेगी. ओ माई बटन मैगी यू विल कैच इट सैड टॉम. बोलते अब टॉम बोलता है कि अरे ओ माई बटन का मतलब यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है कि अरे तुम बाल काट लोगे तुम्हारा लुक कैसा लगेगा, माने ये एक एक्सप्रेशन वर्ड है. ओके, बटन मतलब वो बटन शर्ट वाला बटन वगैरह नहीं सोचेंगे आप लोग अपने दिमाग में, बस ये है कि ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि ओ मैगी तुम पकड़ी जाओगी, प्लीज़ डोंट कट योर हेयर एनी मोर. अब अपने बाल को ज़्यादा मत काटो, यानी कि वो बाल बीचों बीच काट चुकी थी. अपने शेर के फोरहेड मतलब कपाट होता ना, और कपाट के बीचों बीच वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पीछे की तरफ ले जाती है और बाल को पीछे काट लेती है. टॉम मना कर रहा है कि बस हो गया, डोंट कट योर हेयर एनी मोर, अब ज़्यादा नहीं. लेकिन स्निप, स्निप का मतलब होता है कैंची की जो आवाज़ होती है, जो कटता तो एक आवाज़ आती है ना, खच से आवाज़ आती है, बस खच से आवाज़ आई. वेंट द ग्रेट सीजर अगेन वाइल टॉम वॉज स्पीकिंग. टॉम बार बार कह रहा है लेकिन कैंची की आवाज़ खच 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 की आवाज़ चलती जा रही है. ही कुड नॉट हीलिंग इट राइडर. लेकिन टॉम को ये एक तरह का क्या है, एक अजीब लग भी रहा था और एक मजाक भी सूझ रहा था कि ये पागल हो गई है, अपने बाल को ये ख़राब कर रही है. हेयर टॉम यू माइट कट इट बिहाइंड फॉर मी सैड मैगी. मैगी बोलती है क्या कि टॉम तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे हाथ तो पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो तुम मेरी मदद करोगे बाल को पीछे काटने में. ओके, एनर्जियस टू फिनिश द डीड. और गुस्से में आकर के वो अपने इस काम को ख़त्म करना चाहती है. क्यों? क्योंकि वो काम को क्यों ख़त्म करना चाहती है, डिड मैंने वर्क, काम को वो इसलिए ख़त्म करना चाहती है क्योंकि वो परेशान हो गई थी अपने बाल से, और बार बार अपने बाल की वजह से उसे डांटा जाता था, फटकारा जाता था. तो वो तंग में आकर के अपने बाल को वो सोच ही ली कि न तो बाल रहेगा, न तो लोग मुझे डांटेंगे फटकारेंगे. उसके दिमाग में, मैगी तो छोटी सी बच्ची है, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि बाल जब रहेगा ही नहीं तो मम्मी पापा डांटेंगे नहीं, और अंकल आंट भी आए हैं तो डांटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना बांधने का झमेला रहेगा, बस तेल को रब कर लेना है बस. मतलब वो चाहती है कि बाल नहीं रहे, बाल छोटा रहे, बांधने का झंझट नहीं रहेगा. वो एक बच्ची है, उसके दिमाग में ये बात आ गई. अब बोलती है क्या कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी बाल को पीछे की तरफ काटने में. लेकिन यू विल कैच इट यू नो सैड टॉम. टॉम जो है बार बार कहता है कि तुम पकड़ी जाओगी, तुम पकड़ी जाओगे, तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो. हेजिटेटिंग अ लिटिल ही टूक द सीजर. लेकिन फिर भी वो बात नहीं मानी और उससे लेना पड़ा, कैंची उससे लेनी पड़ी. वो कैंची को लेता है, सीजर लेता है, और नेवर माइंड हरी अप. तुम्हें किसी तरह की माइंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जल्दी करो शैड मैडी. मैगी कहती है कि जल्दी करो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अ लिटिल स्टैम्प विथ हर फुट. अब अपने पैर को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाती है. हर चेक्स, उसके जो गाल हैं वो एकदम रेड है, मतलब रेड का मतलब बच्चे हैं, गोरी है होगी तो गाल तो लाल होंगे ही. ये एक एक्सप्रेशन है. ओके, द ब्लैक हेयर वॉज सो थिक. उसके जो काले काले जो बाल थे वो बहुत काफ़ी घने थे. नथिंग कुड बी मोर प्लीजिंग टू अ लैड who had already enjoyed the forbidden pleasure of cutting the horseman's
वो उस काम को कर सकता था। मैगी के बाल को आराम से काट सकता था। क्यों? क्योंकि इसके पहले वो घोड़े के बाल को कई बार काट चुका है। वो इस प्लेजर को कभी नहीं भूला। वो इस खुशी को, बाल काटने की खुशी को कभी नहीं भूला। क्यों? क्योंकि वो घोड़े के बाल को कई बार काट चुका है। सो इसके लिए वो एक नया काम नहीं था। किसके लिए? टॉम के लिए। There is a strange satisfaction in making a pair of scissors cut through a mass of hair. बस क्या हुई, कैंची उठाया और काटना शुरू कर दिया। वन डिलाइटफुल स्निप, एक बार काटा, एक बार स्निच किया, खच से आवाज़ आई, देन अनदर, बार बार खच खच की आवाज़ आते थे, पीछे का बाल भी वो काट दिया। एंड पीस ऑफ हेयर फेल हैविली ऑन द फ्लोर, और जो बाल जो कट करके जो नीचे गिर रहे थे वो पूरे फ्लोर में क्या होते, स्कैटर्ड हो चुके थे, बिखर चुके थे। एंड मैगी स्टूड, अब मैगी खड़ी हुई, हर हेयर कट ऑफ शॉर्ट ऑफ अनइवन मैनर, और उसके जो बाल थे वो छोटे तो हो गए थे लेकिन अनइवन मैनर। अनइवन मैनर का मतलब क्या होता है? एक सही प्रॉपरली ढंग से नहीं कटा हुआ था बाल, ऊबड़ खाबड़, मतलब कहीं छोटे कहीं बड़े कहीं छोटे, इस तरीके के बाल क्या हो गए, कट गए, अनइवन मैनर से कट गए। बट विथ अ सेंस ऑफ फ्रीडम, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि बाल को किसी तरह से छोटा करना था, बाल से उसे आज़ादी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि बाल जब छोटा रहेगा तो उसके जो मम्मी हैं वो बार बार उसे नहीं डांटा करेगी। उसके दिमाग में वो चल रहा है, इसीलिए सोचती है क्या कि अब तो मुझे आज़ादी मिल गई क्योंकि बाल अब छोटे हो गए। एज इफ शी हैड कम आउट फ्रॉम अ वुड इनटू अ ओपन प्लेन। इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश है कि ए वुड यहाँ पर है, ओके, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे क्या है ए वुड। वुड का मतलब ऐसे हम लोग, वुड का मतलब होता है लकड़ी होता है, तो लकड़ी को ये तो क्या है, काउंटेबल नहीं है, तो काउंटेबल नहीं होता इसलिए लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए, तो ए लकड़ी नहीं होगा। जब ए वुड लिखा कहीं भी लिखा रहेगा तो वुड का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, फॉरेस्ट। आई बात समझ में? फॉरेस्ट मतलब जंगल, क्लियर बात। तो वुड, ए वुड जहाँ भी रहेगा आप ये समझिएगा जंगल समझिएगा। तो वो ऐसा लग रहा था उसका लुक, तो मैगी का लुक अब ऐसा हो गया था कि जैसा कोई जंगल से कोई आया हो इंसान। ओ मैगी सैड टॉम jumping round her and laughing, oh my button, you look at yourself in the mirror. मैगी, तुम कितना अजीब लग रही हो, ये बात कहते हुए क्या उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है और बोलता है कि बस तुम एक बार अपना चेहरा इस मिरर में जा कर के देख लो। मैगी फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड पेन, मैगी को अब महसूस होने लगा जो जिसका वो कल्पना नहीं की थी कभी, वो दुख उसे अब मिलने वाला है। शी हैड थॉट बिफोर हैंड चीफली ऑफ हर ऑन फ्रीडम फॉर एनी अनोइंग हेयर एंड द अनोइंग रिमार्क अबाउट, वो तो इस बात के बारे में सोचना चाहती थी कि उसे अब आज़ादी मिल गई है, लेकिन अब इसके वजह से उसे क्या क्या प्रताड़ना मिल सकता है, क्या क्या सुनने को मिल सकता है, वो इसकी कल्पना नहीं की थी। एंड समथिंग ऑल्सो ऑफ द ट्रिम्फ शी वुड हैव ओवर हर मदर एंड हर आंट्स बाई दिस बोल्ड एक्शन, उसे तो ये चीज़ समझ में आया था कि अब तो उसे एक ट्रिम्फ मिल गई, उसे एक जीत मिल गई है। किससे? क्योंकि उसके आंट से, उसकी मदर से जो बोल्ड एक्शन जो लिया जाता था, जो स्कोल्डिंग मिला करता था, जो डांट फटकार मिला करती थी, अब शायद वो नहीं मिलेगा, इससे उसकी जीत मिल गई। बट क्या होता है, शी डिड नॉट वांट हर हेयर टू लुक प्रेटी, डैट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब बाल रहे या ना रहे, वो इसका दिमाग में वो बात, ये क्वेश्चन उसके दिमाग में नहीं आई कि बाल अगर ख़राब हो जाते हैं, बाल अगर अनइवन हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, वो और एक अजीब लुक को प्रेजेंट करेगा। क्लियर? शी ओनली वांटेड पीपल टू थिंक हर अ क्लेवर लिटिल गर्ल, उसे ये लगता था कि उसे, बच्ची को, छोटी सी मैगी को ये लगा कि बाल वो अपने से अगर वो काट लेती है तो
इस काम को देख करके लोग क्या होंगे, खुश होंगे और ये कहेंगे कि ये छोटी सी लड़की बहुत चालाक है। उसे ये लगा, बट नॉट स्कोल्डर, और उसे पता था कि अब मुझे कोई नहीं डांटेगा। बट नाउ, लेकिन होता क्या है, व्हेन टॉम बिगेन टू लव, लेकिन टॉम जैसे ही हंस देता है उसके शक्ल को देख करके, इट बिकेम क्वाइट डिफरेंट अफेयर। तब उसे लगा कि ज़रूर कुछ बात है। तब जा कर के टॉम ने उसके ऊपर हंसा। शी लुक्ड इन द मिरर, वो आईने में अपना चेहरा को देखती है। एंड स्टिल टॉम लाफ, और टॉम तब तक भी हंसता ही रहा। मैगी चिक्स बिगिन टू ग्रो, अब मैगी का जो गाल ऊपर में क्या था, लाल पड़ा था ना, मैगी का चिक्स क्या था, लाल था। अब यहाँ पे क्या देखें, मैगी का जो गाल है अब एकदम फीका पड़ने लगा, पेल होने लगा, मतलब फीका पड़ने लगा। एंड लिप्स वर ट्रम्बल लिटिल, और उसके जो होठ थे वो ट्रिम्बल करने लगे, थर थर आने लगे। ओ मैगी, यू विल हैव टू गो डाउन टू डिनर डायरेक्टली, शेड टॉम। ओ माई, टॉम कहता है कि मैगी, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा नीचे डिनर के लिए। डोंट लाफ एट मी टॉम, सैड मैगी, कहता है। मैगी कहती है कि देखो मुझ पे तुम मत हंसो। ब्रस्टिंग इनटू द टीयर, अब वो फुट फुट कर रोना शुरू कर देती है और उसे एक धक्का भी दे देती है। माई डियर, यू आर लुकिंग फनी टॉम, सैड टॉम। टॉम कहता है कि तुम बहुत फनी लग रही हो। यू शुड हैव थॉट ऑफ डैट बिफोर, तुम्हें यह काम करने से पहले सोच लेना चाहिए था। आई से विल गो डाउन, मैं तो अब नीचे जाऊंगा। आई कैन स्मेल द डिनर गोइंग इन, मैं अब डिनर के स्मेल को मैं सूंघ पा रहा हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ, स्मेल हो रही है डिनर का, मुझे जाना होगा। क्योंकि अब टॉम को भूख लग गया और वो खाना खाने के लिए इच्छुक है, वो जाना चाह रहा है। ही हराइड डाउन स्टेयर टू हैव हिज डिनर एंड लेफ्ट द पुअर मैगी टू हर माइजरी, वो जल्दी से नीचे की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और मैगी को अकेला उसकी अवस्था पे छोड़ देता है। मैगी फेल्ट डिस्ट्रेस्ड एंड थॉट दैट शी हैड डन समथिंग फुलिश, मैगी अब परेशान होने लगी, निराश होने लगी। अब उसे ये लगने लगा कि शायद वो कुछ गलत कर बैठी, मूर्खता वाली काम कर बैठी है। नाउ शी विल हैव टू वरी, अब उसे परेशान होना पड़ेगा, उसे चिंता होना पड़ेगा अबाउट हर हेयर, वो अपने बालों को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो पहले इस बात को वो नहीं सोची। टॉम नेवर डिड द सेम सॉर्ट ऑफ फुलिश थिंग्स एज मैगी, हालांकि टॉम ने कभी भी ऐसा बेतुकापन कार्य कभी नहीं किया, मूर्खता वाली कार्य कभी नहीं किया जैसा कि मैगी की। एंड सो इट हैपन दैट थ्रू ही वॉज मच मोर स्टबर्न दैन मैगी, हाँ ये बात सच है कि टॉम मैगी से ज़्यादा क्या था, जिद्दी था। सो हिज मदर हार्डली एवर कॉल्ड हिम नॉटी, इसलिए उसकी माँ हमेशा उसे नॉटी कहकर पुकारा करती थी। बट मैगी एज शी स्टूड क्राइंग बिफोर द मिरर, लेकिन अब मैगी का क्या, मैगी अपना चेहरे को बार बार आईने में देख रही है और देख करके रो रही है। फेल्ट इट इम्पॉसिबल डैट सी शुड गो डाउन, अब वो कह रही है कि ये एक इम्पॉसिबल है, उसका जाना नीचे जाना इम्पॉसिबल है, और भी डाइनिंग टेबल पे जाना। इंडोर टू सीवियर वर्ड्स, और उसके पास ये साहस भी नहीं है कि वो एक हार्ड वर्ड को सुने। किसके द्वारा? अपने आंट्स के द्वारा हार्ड और डांट को सुने, फटकार को सुने। वाइल टॉम एंड लूसी एंड मार्था who waited at table and perhaps her father and her uncles would laugh at her, और जबकि डाइनिंग टेबल के चेयर पे टॉम, लूसी और मार्था, लूसी और मार्था ये हो सकते हैं उसके कज़न हो सकते हैं, जो अंकल और आंट्स जो आए थे उसके बच्चे हो सकते हैं। वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और टेबल पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उसके इस रूप को देख करके उसके फादर, उसके अंकल कहीं हंस ना बैठे। फॉर इफ़ टॉम लाफ्ड एट हर, अगर टॉम वहाँ पे उसे देख करके हंस देता है तो ऑफ कोर्स एवरी वन एल्स वुड, तो ये बात तो तय है कि सारे लोग वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग हंस बैठेंगे। इफ़
शी हैड लेट हर अलोन, इसलिए वो ठान ली कि वो यहाँ अकेली पड़ी रहेगी। शी कुड हैव सैट विथ टॉम एंड लूसी एंड हैड द स्वीट्स पुडिंग। अब वो सोच ली क्या, लेकिन इसे भी भूख लगा था। किसे? मैगी को भी भूख लगा था। वो इस चीज़ को देख रही है क्या कि टॉम है, लूसी है, वो क्या कर रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, पुडिंग खा रहे हैं। पुडिंग एक तरह का एक आइटम है, एक डिश है जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं हलवा भी कह सकते हैं। हलवा में जैसे कि दूध डाल करके या चीनी डाल करके एक डिश बनाया जाता है ना, तो पुडिंग का मतलब हलवा होता है। शी हैड नथिंग टू डू बट वीप। अब वो तो कुछ नहीं कर सकती थी बट रोए जा रही थी। शी सैट ऑन द फ्लोर हेल्पलेस। अब वो फ्लोर पे एक असहाय, बिना किसी सहारा का वो वहीं पे बैठी हुई थी और डिस्पेयरिंग, निराश हो रही थी अपने काले काले बालों को देख करके। मिस मैगी, यू आर टू कम डाउन दिस मोमेंट, सेड केजिया। अब केजिया आती है। केजिया एक नया कैरेक्टर है। केजिया को हम मानेंगे कि वो उस घर में काम करने वाली होगी, मैड होगी वो। तो केजिया आती है और बोलती है कि मिस मैगी, आपको नीचे जाना होगा, इसी वक्त नीचे जाना होगा। एंटरिंग दिस रूम हराइडली, वो तेज़ी से रूम में आते हुए केजिया कहती है कि आपको नीचे जाना होगा। लेकिन जैसे ही केजिया उसके लुक को देखती है, वो उसके मुंह से फिर एक एक्सप्रेशन वर्ड निकलता है। क्या? ग्रेसियस। मतलब ये भी एक एक्सप्रेशन वर्ड है, माने उसका लुक देख करके मुंह से क्या निकला? ग्रेसियस। हे भगवान, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आपने क्या कर लिया है? आई नेवर सा सच अ फ्राइट, वाकई में मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा जो मैं आज देख रही हूँ। कौन कहा इस बात को? केजिया कहती है। डोंट केजिया सैड मैगी एंगरली, गो अवे। मैगी मैगी जो है एकदम गुस्से में कहती है कि केजिया एकदम नहीं, जल्दी जाओ तुम यहाँ से। बट आई टेल यू, यू आर टू कम डाउन, मिस दिस मोमेंट। लेकिन केजिया बोलती है कि आपको नीचे जाना होगा, सब आपका इंतज़ार कर रहा है। योर मदर से सो, आपकी माँ ने भी यही कहा है आपको बुलाने के लिए। सेट केजिया कह देती है गोइंग अप टू मैगी, मैगी को कह देती है और इस बात को कहते हुए वो जाने लगती है। एंड टेकिंग बाई हर हैंड टू रेज हर फ्रॉम द फ्लोर, और जाते हुए उसके हाथ को पकड़ती है, मैगी के हाथ को पकड़कर उठाती है कि चलिए, आपको आपकी माँ ने बुलाया है। क्लियर? गेट अवे केजिया, छोड़ो मुझे और तुम जाओ। आई डोंट वांट टू टेक डिनर, और मैं खाना नहीं खाना चाहती, मैगी कहती है। एंड पुलिंग हर आर्म, और उसके हाथ से अपने हाथ को क्या करती है? छुड़ा लेती है। ओ वेल, आई कांट स्टे, आई हैव टू वेट एट डिनर, सेड केजिया गोइंग टू अगेन। अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई हैव टू वेट, मेरा इंतज़ार किया जा रहा होगा डिनर के पास में और मुझे जाना होगा। मैगी, यू लिटिल सिली, सैड टॉम कमिंग टू द रूम आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद फिर टॉम मैगी के पास आता है और मैगी से कहता है कि मैगी, तुम बहुत मूर्ख हो और तुम्हें जाना चाहिए, नीचे आना पड़ेगा खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। वाई डोंट यू कम, तुम क्यों नहीं आ रही हो? एंड हैव आवर डिनर, और डिनर को क्यों नहीं ले रही हो, डिनर क्यों नहीं कर रही हो? देयर आर लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड मदर आस्क यू टू कम, बहुत सारे वहाँ मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं और मम्मी का कहना है कि तुम्हें लेकर के आने के लिए। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? यू लिटिल बेबी, छोटी सी बाबू या छोटी सी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? ये एक भाई बहन में जो प्यार होता है, वो एक प्यार को यहाँ पे शो ऑफ किया गया है। क्लियर? ओह इट वॉज डेयरफुल, कहती है क्या? कह रही बहुत, ये एक क्या है, ये एक टेरिबल है, बहुत ही अजीब, बहुत ही भयानक लग रहा है ये रूप। टॉम वॉज सो हार्ड एंड अनकंसर्न्ड, टॉम बहुत हार्ड और एक अनकंसर्न्ड अवस्था में है। इफ़ ही हैड बिन क्राइंग ऑन द फ्लोर, अगर वो फ्लोर पर बैठे बैठे रोता रहा तो मैगी वुड हैव क्राइड टू,
तो मैगी को भी रोना पड़ जाएगा। मतलब ये एक भाई बहन का प्रेम है कि अगर उस जगह पे अगर टॉम रोने लगता है उसकी अवस्था को देख करके, उसकी दशा को देख करके, तो मैगी भी क्या करेगी, मैगी भी रोना शुरू कर देगी। एंड देयर वॉज द डिनर सो नाइस शी वॉज सो हंग्री। अब वहाँ तो डिनर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे डिनर में है, मिठाइयाँ हैं, पुडिंग्स हैं, और ये भी तय है कि शी वॉज सो हंग्री, और वो भूखी भी है। इट वॉज वेरी बिटर, लेकिन उसके लिए बहुत बिटर था, बहुत हार्ड था वहाँ पे जा कर के सबके साथ खाना खाना। बट टॉम वॉज नॉट ऑल टुगेदर हार्ड। लेकिन देखा जाए तो टॉम भी पूरी तरीके से हार्ड नहीं था। ही डिड नॉट फील like crying, and Maggie's sorrow did not spoil his enjoyment of sweets. वो पूरी तरीके से हार्ड तो नहीं था, और ही डिड नॉट फील लाइक क्राइंग, और वो उसे रोना भी पसंद नहीं था मैगी के इस सॉरो को देख करके। और मैगी के इस सॉरोफुल कंडीशन को देख करके वो अपने एन्जॉयमेंट का पल को भी खोना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे भी मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। किसकी मिठाइयाँ पसंद थी? मिठाइयाँ टॉम को भी बहुत पसंद था, इसलिए वो अपने इस खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो अब उसकी तरफ देखता है। बट ही वेंट, लेकिन वो गया, एंड पुट हिज हेड नियर हर एंड शेड इन लो कंफर्टिंग वॉइस। वो उसके पास गया और धीरे से साउंड में, कंफर्टिंग वॉइस में कहता है, वॉन्ट यू कम देन, तुम क्यों नहीं आती हो मैगी? शैल आई ब्रिंग अ बिट ऑफ पुडिंग व्हेन आई हैव हैड माइन। कहता है क्या कि मैं जब हलवा खा लूँगा या जब मैं डिनर कर लूँगा, तब क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा सा खाने को लेके आऊँ, थोड़ा सा हलवा लेकर के आऊँगा क्या? यस, said Maggie, beginning to feel a little more cheerful. अब ये भी मैगी भी धीरे से आवाज़ में कहती है टॉम को कि हाँ ठीक है, और थोड़ा सा खुश हो जाती है इस बात को सुन करके। वेल सैड टॉम एंड गोइंग अवे। अच्छा ठीक है, टॉम जाते हुए कहता है, बट ही टर्न अगेन, लेकिन फिर वह मुड़ जाता है, एंड दरवाजे से मुड़ जाता है और कहता है, बट यू हैड बेटर कम, लेकिन अच्छा होगा कि तुम अगर वहाँ आती। देयर्स फ्रूट, वहाँ फ्रूट भी हैं, एंड यू नो नट्स, और तुम्हें पता है वहाँ पे नट्स, बादाम भी है, अखरोट भी है, मूंगफली भी है, तो तुम्हें वहाँ नट्स भी है, बहुत सारे खाने के आइटम्स हैं। मैगी वाइप्ड हर टीयर्स। मैगी अब अपने आंसुओं को पोंछती है, एंड बिगिन टू थिंक, और थोड़ा सोचती है, एज टॉम लेफ्ट हर, जब टॉम चला जाता है तो सोचती है, हिज गुड नेचर हैड टेकन अवे द वर्स्ट ऑफ सफरिंग। अब टॉम का ये एक बर्ताव, गुड नेचर, उसके दिलों में जो दुख पनप रहा था, मैगी के दिल में जो कष्ट था, वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि उसका भाई कह रहा है क्या कि अच्छा होगा कि तुम आओगे। तो ये जो गुड बिहेवियर टॉम का जो देखी, तो उसे अच्छा लगा, और वो नीचे आने का लिए सोच बैठती है। एंड नट्स एंड पुडिंग बिगेन टू हैव द प्रॉपर इन्फ्लुएंस। और जब इस बात को सुनती है कि वहाँ नट्स भी हैं और हलवा भी है, तो इसका भी प्रभाव उसके ऊपर क्या होता है, पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खाने पीने में आगे है। क्लियर? खाने पीने में दोनों आगे है। टॉम को भी खाना पीना अच्छा लगता है, और मैगी को भी खाना पीना अच्छा लगता है। तो एक तो उसके व्यवहार को कौन बदला? मैगी तो एक डिस्पेयर थी, निराश थी, लेकिन जब उसे लगा कि उसका भाई इस तरह से फोर्स कर रहा है और उसके ईटेबल आइटम भी वहाँ पे अच्छे अच्छे हैं, तो वो सोची कि जाए, और इसका प्रभाव उसके ऊपर अच्छा पड़ता है। स्लोली ही रोज एमंग हर स्कैटर्ड हेयर। धीरे धीरे वो उठती है अपने बिखरे हुए बालों के ऊपर, एंड स्लोली मेड हर वे डाउन स्टेयर, और धीरे धीरे डाउन स्टेयर आती है, नीचे उतरती है सीढ़ियों से। देन स्टूड, फिर वो खड़ी हो जाती है, लीनिंग विथ वन शोल्डर, और अपने एक शोल्डर को क्या करती है, झुकाती है अगेंस्ट द फ्रेम ऑफ द डाइनिंग रूम डोर, और झुक करके, एक कंधे को झुका करके डाइनिंग रूम के दरवाजे के पीछे
झुक करके देखती है, वहाँ का दृश्य देखती है कि सब लोगों का क्या रिएक्शन है। लुकिंग थ्रू द ओपनिंग, जब वो दरवाजे से देखती है तो शी सॉ टॉम एंड लूसी विथ एन एम्प्टी चेयर बिटवीन देम। वो देखती है क्या कि टॉम और लूसी के बीच में एक चेयर खाली है। वो समझ गई कि वो चेयर उसके लिए ही खाली रखा गया है। एंड देयर वर स्वीट्स ऑन साइड टेबल, और बगल में बहुत सारा मिठाइयाँ रखी गई थी। इट वॉज टू मच, और मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा थी। सी इंटर्ड क्वाइटली, वो धीरे से इंटर्ड करती है। एंड वेंट टूवर्ड्स द एम्प्टी चेयर, और उस खाली चेयर के पास जा कर के बैठना चाहती है। बट नो शूनर had she sat down, she felt sorry and wished herself back again upstairs. जैसे ही वो वहाँ बैठना चाही, उसे एक फिर दुख महसूस होता है, उसे अजीब सा फीलिंग होता है, और उसके मन में ये इच्छा उठने लगती है कि फिर से वो अपस्टेयर चली जाए। मिसेस टूलिवर गेव अ लिटिल स्क्रीम। अब टूलिवर जो है उसे देख करके क्या करती है, चिल्ला बैठती है, स्क्रीम कर बैठती है, चिल्लाती है। शीशा हर, उसे देख करके, उसके रूप को देख करके वो चिल्ला उठी। एंड ड्रॉप द लार्ज स्पून इनटू द डिश, और एक बड़ा सा चम्मच डिश पे गिरा देती है। एक्सपॉइलिंग द टेबल क्लॉथ, और जो टेबल पे जो क्लॉथ बिछे हुए थे वो बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फॉर केजिया हैड नॉट टोल्ड दैम वाई मैगी रिफ्यूज टू कम डाउन। केजिया ने नहीं बताया कि मैगी नीचे क्यों नहीं आना चाह रही थी। एंड मिसेस टूलिवर had thought that it was nothing very unusual, और मिसेस टूलिवर को यानी कि उसकी माँ को लगा कि वो इसलिए नहीं आना चाह रही थी कि हो सकता है कुछ रीज़न हो, लेकिन क्या रीज़न है ये रीज़न तो उसको पता ही नहीं था, और केजिया भी नहीं बताई और टॉम भी किसी को नहीं बताया। मिसेस टूलिवर एक्सप्रेशन मेड ऑल आइज टर्न टुवर्ड्स द सेम पॉइंट्स एज हर ऑन। अब जब इस एक्सप्रेशन को जब वो चिल्लाई, उसकी माँ जब चिल्लाई और उसके हाथ से जब चम्मच गिर गया, तो सारे लोगों की आंखें अब किसके ऊपर पड़ गई, मैगी के ऊपर पड़ गई। अब तो मैगी का चेहरा, मैगी का जो गाल, ईयर्स बिगिन टू बर्न, अब एकदम जलने लगे। तो यहाँ पे बर्न का मतलब जलना नहीं कहेंगे, माने एकदम आग बबूला हो जाना, गुस्सा हो जाना। वाइल अंकल ग्लेग, अब जो अंकल ग्लेग हैं वो काइंड लुकिंग, देखने में सिंपल हैं, वाइट हेयर्ड, वाइट हेयर्ड, सफ़ेद बाल हैं, ओल्ड जेंटलमैन और एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा, हु इज़ दिस लिटिल गर्ल, अरे ये कौन लड़की है, माने एक उसका रूप अचानक बदल गया। तो अंकल ग्लेग का कहना है कि अरे ये लड़की कौन है। वाई आई डोंट नो हर, मैं तो इसे नहीं जानता भाई, ये कौन है। इज़ इट सम लिटिल गर्ल यू हैव पिक्ड अप ऑन द रोड, केजिया, क्या ये केजिया तो नहीं है जिसे तुमने रोड से उठाया था। तो केजिया को, जो उसके घर में जो काम कर रही है, जो मैड है, तो टूलिवर फैमिली ने क्या किया था, उसे कहीं उठा करके, कहीं पर वो होगी, अनाथ होगी, तो उसे लेकर के लाया गया था घर में। तो ग्लेग का कहना है कि अरे ये कहीं वही लड़की तो नहीं है जो रोड से तुम लोगों ने उठाया था। वाई शी हैज़ गॉन एंड कट हर हेयर हर सेल्फ, शैड मिस्टर टूलिवर। अब उस मिस्टर टूलिवर कहते हैं कि तुमने अपने बाल को क्यों काट लिया। इन लो वॉइस टू डीन, मिस्टर डीन अंकल हो सकते हैं। तो मिस्टर टूलिवर मिस्टर डीन से कहते हैं कि ये अपने बाल को क्यों काट ली, और लाफिंग विथ मच इन्जॉयमेंट, और थोड़ा हंसने लगते हैं वो लोग भी, क्योंकि उसका रूप अचानक चेंज हो जाता है। तो स्वाभाविक है उसके रूप को देख करके गुस्सा तो आएगा ही आएगा, और साथ साथ हंसी भी आएगी। अगर हम लोग भी अपने बाल को एक अजीब तरीके से काट लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स को गुस्सा आएगा, और साथ ही साथ कुछ पल के लिए हंसी भी आएगी चेहरे पे। वाई लिटिल मिस यू हैव मेड योर सेल्फ यू वेरी फनी, सैड अंकल पुलर। अब अंकल पुलर का कहना है कि ओ मेरी छोटी सी प्यारी बच्ची, तुमने अपने आप को इतना फ़नी चेहरा क्यों बना लिया। फॉर शेम, सैड आंट ग्लेग। अब आंट ग्लेग का कहना है कि शर्म आनी चाहिए। इन हर द लाउडेस्ट सीवियरेस्ट टोन, बहुत ही ऊंचे आवाज़ में और हार्ड वर्ड में
कहती है कि लिटिल गर्ल्स हु कट देयर ओन हेड शुड बी वाइप्ड एंड फेड ऑन ब्रेड एंड वाटर। अब वो कड़े शब्द में ये कहती है कि जिन इस तरह की छोटी बच्ची अगर अपने बालों को अगर कोई काट ले तो उसके साथ क्या करना चाहिए, चाबुक से मारना चाहिए। वाइप्ड का मतलब क्या होता है, चाबुक से मारना चाहिए और खाना नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे चाबुक से मारने के बाद ब्रेड और वाटर देना चाहिए, पावरोटी और पानी, बस यही देना चाहिए। दे शुड नॉट अलाउड टू कम एंड सिट डाउन विद आंट्स एंड अंकल। और यहाँ तक कि इस तरह के बच्चों को अंकल और आंट्स के बीच में भी नहीं बैठना देना चाहिए। माने इस तरह के कठोर शब्द को वो बोल दी। इस बात को सुन करके उसे और भी खराब लगेगा। यस सैड अंकल ग्लेग, मीनिंग टू मेक अ जॉय आउट ऑफ हिज वाइफ्स क्रूएल वर्ड। अंकल ग्लेग जो है थोड़ा सा अभी जैसे उसकी पत्नी इस तरह की बात को बोली, कड़े शब्दों को जब बोली, तो अपनी पत्नी का थोड़ा वो सपोर्ट कर बैठते हैं और उसके बातों में हामी और भड़ के कहते हैं क्या, सी मस्ट बी सेंट टू द प्रिजन। इसे इस तरह की लड़की को तो जेल में भेज देना चाहिए। यानी कि अपनी पत्नी को वो और सपोर्ट में करके खड़ी खोटी और सुनाना शुरू कर देते हैं। वेयर दे विल कट द रेस्ट ऑफ द हेयर ऑफ। इसके तो जो भी बाल बचे हुए हैं और उसके और भी बाल को काट देना चाहिए। जो बाल अगर कटे हुए भी हैं तो उसे साफ कर देना चाहिए। सी इज़ नॉट ए चाइल्ड एंड विल ब्रेक हर मदर शर्ट शैड मिसेस टूलिवर। मिसेस टूलिवर कहती है कि बहुत ही शरारत लड़की हो चुकी है और अपने माँ के दिल को तोड़ दी और रोना शुरू करती है। मैगी सीम टू बी लिसनिंग टू ऑल क्वाइट कामली। अब मैगी जो है इस तरह सबके हर एक तरह के बातों को बहुत ही कामली होकर के, शांत होकर के सारे के बातों को सुन ली। एट फर्स्ट फेल्ट एंग्री, सबसे पहले तो वो क्रोधित हुई, गुस्सा हुई। एंड दिस मेड हर ब्रेव एनफ टू बियर, उसके बाद उसे सहन करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई। देयर लाफ्टर फॉर टाइम and Tom thought she was helped by this appearance of the pudding to bear everything। टॉम को भी लगा कि अब टॉम को लगा कि मैगी क्यों आई है, तो इस हलवा के वजह से आई है, क्योंकि ऊपर में ही हम लोग ने देखा था क्या कि पुडिंग और नट्स का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ा, इसके वजह से वो नीचे आई। यानी कि जो आइटम्स जो थे वो आइटम को खाने के लिए अपने आप को नहीं रोक पाई और वो भूखी भी थी। सी विस्पर्ड, ओ माई मैगी, आई टोल्ड यू हैड कैच इट। अब वो धीरे से फुसफुसाते हुए टॉम मैगी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम पकड़ी जाओगी। ही मीन टू बी फ्रेंडली बट मैगी, वो एक फ्रेंडली मूड में कह देता है, चूँकि दोनों भाई बहन छोटा था तो फ्रेंडली मूड में वो कह देता है कि तुम पकड़ी जाओगी, मैंने तुमसे कहा भी था। बट मैगी थॉट ही वॉज टू लाफिंग एट हर। मैगी को लगा कि टॉम जो है वहाँ पर भी हंस देगा। हर पुअर्स पावर ऑफ एंड्योरेंस ब्रोक डाउन एंड गेटिंग अप फ्रॉम चेयर। लेकिन क्या होता है क्या कि अब जो उनकी सहन शक्ति थी, किसकी सहन शक्ति, मैगी की जो सहन शक्ति थी, अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, अपने आप को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई, नहीं रोक पाई, क्योंकि सारे लोगों ने खरे खोटा सुनाया, सारे लोगों ने डांटा, माँ सुनाई, अंकल ग्लेग उनकी वाइफ आंट जो थी वो भी सुनाई, सब लोगों ने सुनाया। तो वो अब अपने आप को नहीं रोक पाई और चेयर से उठ बैठती है। सी रैन टू हर फादर, और दौड़ते हुए अपने पापा के पास चली जाती है। हिड हर फेस ऑन हिज शोल्डर, और अपना चेहरा को अपने पिता के कंधों में छुपा लेती है। एंड ब्रस्ट आउट इन लाउड वीपिंग, और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। कम माई चाइल्ड कम, आओ मेरे बच्चे शैड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा। एंड जेंटली पुटिंग हिज आर्म अराउंड हर, और अपने हाथों को घुमाते हुए, नेवर माइंड, यू वर इन द राइट टू कट इट, तुमने अच्छा किया कि जो तुम्हें परेशानी में डाला, जिससे तुम्हें परेशानी हुई, तुमने उसे क्या किया, हटा दिया, साफ कर दिया, तुमने अपने परेशानियों को ख़त्म कर दिया, तुमने अच्छा किया। यानी कि उसके पिताजी ने क्या किया, उसके पिताजी ने, मैगी के पिता ने, बल्कि उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्हें और
बल देने की कोशिश की, क्योंकि बच्चे ने जब गलती कर दी तो सारे लोग अगर डांटेंगे तो बच्चा के दिमाग पे एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो सारे लोगों ने डांटा, लेकिन उसके फादर ने क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे अंदर या तुम्हारे मार्ग पे या तुम्हारे साथ जो भी समस्या आई, तुमने क्या किया, उस समस्या को समझाने की कोशिश किया, तुमने उस समस्याओं को हटाने की कोशिश की। सो तुमने अच्छा किया, स्टॉप क्राइंग, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। योर फादर विल बी योर साइड, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ है। योर फादर, तुम्हारे जो फादर हैं वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पक्ष में है। डिलाइटफुल वर्ड्स ऑफ टेंडरनेस। अब इस तरह के सुख देने वाली जो बातें जो निकली उसके पिता के मुख से, तो उसे बहुत खुशी मिली। उसे लगा कि कोई है जो मुझे चाहता है, मुझे प्यार करता है। मैगी नेवर फॉरगेट दिस ऑफ मोमेंट व्हेन हर फादर टुक हर पार्ट। उसके पिता के द्वारा जो बात निकली, वो इस बात को वो नहीं भूल पाई। सी कैप्ट देम इन हर हार्ट, वो उसे हमेशा अपने हृदय में छुपा करके रखी, क्योंकि उसके पिता ने क्या कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने बाल को काट दी, क्योंकि जो भी समस्या तुम्हारे पास आई, तुमने उस समस्या को शॉर्ट आउट कर दिया, तुमने उस समस्या को हटा दिया। इसका मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी अगर तुम्हारे साथ जो भी समस्या आएंगी तो तुम उस समस्या को खुद ही हटाने के काबिल हो जाओगी। वो ये इस तरह का एक मैसेज उसको मिला। किसको मिला? मैगी को मिला। किसके द्वारा? उसके फादर के द्वारा से मिला। एंड thought them long year after when everyone said that her father had done very ill by his children। हालांकि वो एक इल माने एक अजीब सा काम तो की थी, लेकिन एक इल वर्क का मतलब एक अजीब सा काम तो हुआ था, लेकिन बच्चे के द्वारा इल वर्क हो जाते हैं। बच्चे के द्वारा इल वर्क हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग, फैमिली के सारे फैमिली मेम्बर्स मिल करके उस बच्चे को टॉर्चर करें और कड़ी कड़ी बातों से उसे प्रताड़ित करें, ऐसा नहीं, बल्कि उसे शांति से, कामली होकर के समझाने की कोशिश करना चाहिए बच्चों को। नहीं तो बच्चा क्या होता है, एक उसके अंदर एक अजीब सी भावना जागृत होने लगती है और वो हमेशा गलत करने के फिराक में रहता है। इसलिए बच्चों को कभी भी इस तरह के खरी खोटी को बात को ना सुना करके खरी खोटी बातें नहीं सुननी चाहिए अगर वो कुछ गलत काम कर बैठता है, बल्कि शांति से उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये स्टोरी ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आने वाले समय में और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो आपके सिलेबस से हैं, वो मैं एक एक दिन करके मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और जिन लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।